वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO या ROD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UP PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं या इन क्वेश्चंस की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेस आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं। इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है UP PSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UP PSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से देख के बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। सेकंड स्टेटमेंट है, ज्योतिबा फुले ने राजा बली को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। थर्ड स्टेटमेंट है, इन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो आपको करेक्ट दिए गए हैं, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 217th क्वेश्चन है, आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, यह पुनर्जन्म और मोक्ष को मान्यता देता है। थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें अवतारवाद को मान्यता दी गई है। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, पुनर्जन्म और मोक्ष को मान्यता देता है लेकिन अवतारवाद को मान्यता नहीं देता है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? पहले हैं ऐसे डांगे, सेकंड है मुजफ्फर अहमद, थर्ड है नलिनी गुप्ता। अभी ऑप्शंस दिए गए, इन्हें देख करके बताइए इनमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, सारे के सारे इसमें करेक्ट दिए गए। ऐसे डांगे भी थे, मुजफ्फर अहमद भी थे और नलिनी गुप्ता भी बोल्शेविक षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। 219th क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रावधान शामिल थे? सारे स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर स्टेटमेंट देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, सेकंड है युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना और इसमें भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि पद्धति लागू किसने की थी? ऑप्शन ए है वेलेस्ली, ऑप्शन बी है क्लाइव, ऑप्शन सी है कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी है जॉन सो। और इसका राइट आंसर होगा वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी। 221वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से एक है जो करेक्ट मैच दिया गया है। पहला है विनय पिटक जो कि दर्शन से जुड़े विषय होते हैं। सेकंड है सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। और थर्ड है अभिधम्म पिटक जिसमें बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम दिए गए हैं। सामने दिए गए स्टेटमेंट है और बताना है इनमें से कौन सा है जो करेक्ट दिया गया है।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा। इसमें जो करेक्टली मैच्ड पेयर दिया गया है, सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं, जबकि विनय पिटक में बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम है और अभिधम्म पिटक में दर्शन से जुड़े विषय हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 222वां प्रश्न है, महायान परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के स्थान पर एक मुक्तिदाता की कल्पना की गई। सेकंड स्टेटमेंट है, स्वयं को थेरवादी भी कहते थे। अब बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही नहीं दिए गए हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये स्वयं को थेरवादी नहीं कहते थे, इसलिए ऑप्शन बी राइट है, जिसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट है, सुहरावर्दी संतों ने राज्य की सेवाएं स्वीकार की और उच्च पदों पर आसीन रहे। सेकंड स्टेटमेंट है, चिश्ती संत राजनीति से दूर रहे। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। 224th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं? पहला है उदान, सेकंड है महावंश, थर्ड है दीपवंश और फोर्थ है ललित विस्तार सूत्र। तो इनमें से बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ पूछे गए हैं, कौन से हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे के सारे बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं, उदान, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार सूत्र। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, इसके प्रथम सचिव दीवान चमन लाल थे। सेकंड स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1930 में की गई थी। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं या कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ऑप्शंस आपके सामने है, देख करके बताना है। इसमें करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी। इसमें दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, क्योंकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में, ठीक है। 1920 में 31 अक्टूबर 1920 को NN जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसीलिए। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना CR दास ने की थी। सेकंड है, इसकी स्थापना 1919 में हुई। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके बताना है कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, लेकिन इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, ना कि CR दास ने, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है, नायक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे कथन देखिए और बताइए कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है, इसका केंद्र महाराष्ट्र था। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका नेतृत्व अचल सिंह ने किया। थर्ड स्टेटमेंट है, इन्होंने कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया। ऑप्शन देख करके बताइए कौन से करेक्ट स्टेटमेंट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका केंद्र था बंगाल, ना कि महाराष्ट्र था। यह विद्रोह याद रखिए, नायक विद्रोह जो कि 1821 में हुआ, इसका केंद्र बंगाल था, नेतृत्वकर्ता अचल सिंह थे और यह कंपनी के खिलाफ छापामार युद्ध था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1934 या ऑप्शन डी है 1936। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1932 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़े में कौन सही सुमेलित है? पहला है शूद्रक मृच्छकटिकम, सेकंड है भभूति नागानंद और थर्ड पेयर है भास स्वप्न वासव दत्ता। बताइए कौन सी रचनाएं किसकी हैं, इसमें करेक्ट दी गई हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा सही दिया गया है। शूद्रक की मृच्छकटिकम है और भास की स्वप्न वासव दत्ता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसमें वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है, सम्राट अशोक ने महायान संप्रदाय को संरक्षण दिया था। और इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है, और राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि महायान संप्रदाय को अशोक ने नहीं कनिष्क ने संरक्षण दिया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका जो भी सुझाव है बता सकते हैं।
ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF प्राप्त करनी है या अदर कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।